नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर। और आज की इस कड़ी में राशि क्रमांक 4 यानी कर्क राशि की हम चर्चा करेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, कहां पर सावधानी और कहां पर लाभ, रिश्ते कैसे रहेंगे, एजुकेशन कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, सभी पर विस्तृत चर्चा आज के इस राशिफल में करेंगे। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए राशिफल निश्चित ही बहुत उपयोगी रहेगा। शुरू से लेकर अंत तक इसको देखें, डेफिनेटली आप अगस्त 2025 की प्लानिंग बहुत अच्छी तरह बना पाएंगे। तो बिना विलंब किए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे सभी के सभी 9 ग्रह कर्क राशि के लिए किस प्रकार का सामान्य प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद हम एक एक क्षेत्र को सम्मिलित करेंगे विस्तृत चर्चा के लिए। तो अगस्त 2025 में सूर्य सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली के जैसा कि मैं देख पा रहा हूं प्रथम भाव में रहेंगे कर्क राशि में महीने की शुरुआत में, और उसके पश्चात ये दूसरे भाव में आएंगे। तो ये दोनों ही गोचर कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मंगल तीसरे महीने में पूरी मजबूती के साथ तीसरे भाव में डटे रहेंगे। ये गोचर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, हिम्मत देगा आपको, और ये आपके लिए अच्छा है। बुध जो इस महीने आपके लग्न में है यानी कर्क राशि में है, लेकिन अब अस्त अवस्था में है, थोड़ा सा मानसिक बेचैनी और भ्रम की स्थिति दे सकते हैं। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में 12वें भाव में है, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी आपकी विचारधारा थोड़ी आध्यात्म की ओर झुकेगी। शुक्र 21 अगस्त तक 12वें भाव में फिर लग्न में, ये स्थिति आपके व्यक्तित्व को इंप्रूव करेगी। 21 अगस्त के बाद आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। शनि भाग्य भाव में रहकर आपके धैर्य और परिश्रम की परीक्षा ले सकते हैं। राहु अष्टम भाव में, केतु धन भाव में, गुप्त शत्रु और अनचाहे खर्चों से यानी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से आपको सावधान रहना होगा। ये सारे समीकरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अगस्त में मिले जुले परिणामों के बीच थोड़ा संयम और समझदारी रखने की आवश्यकता है। तो ये तो था ग्रहों का संयुक्त प्रभाव, यानी 9 के 9 ग्रह कर्क राशि के लिए गोचर में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम एक एक क्षेत्र को विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले करियर को लेते हैं। कामकाज के मामले में मंगल की स्थिति डेफिनेटली अच्छी है। आपको मेहनत से घबराना नहीं है, क्योंकि ये मेहनत ही आपकी पहचान बनने वाली यानी आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है। यदि आप जॉब में बदलाव की सोच रहे हैं तो ये महीना आपको अवसर दे सकता है। अपने बॉस या सीनियर से बात करते समय जो वर्ड हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही सावधानी के साथ आपको करना चाहिए। बिजनेस करने वालों के लिए समय थोड़ी सी सतर्कता वाला रहेगा। कोई नई डील या निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। पुराने अनुभव और क्लाइंट्स आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, तो इसके अनुसार आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तभी हम अपने सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर यह महीना आपको सोच समझकर चलने की सलाह देता है, यानी पहले सोचिए उसके एक्शन के विषय में, उसके रिएक्शन के विषय में, फिर हमको अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए। शुक्र आपकी जन्म राशि के लाभ भाव के स्वामी होकर के खर्च के भाव में है। इसका मतलब कि आमदनी से पहले खर्च की योजना तैयार हो सकती है। देखिए, यही राशिफल का एक एडवांटेज होता है। आपकी कर्क राशि शुक्र महाराज लाभ भाव के स्वामी है, लेकिन बैठे कहाँ, एक्सपेंस हाउस में बैठे हैं। तो आय आएगी, उससे पहले एक्सपेंस के रास्ते ओपन हो जाएंगे। सूर्य और बुध की स्थिति भी बचत के लिहाज से थोड़ी सी नाजुक है, जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था जब हम समग्र गोचर की बात कर रहे थे। बृहस्पति की 12वें भाव में मौजूदगी ये कहती है कि धन कहीं ना कहीं निवेश या दान में जा सकता है। इसलिए सवाल यही है, फिजूल खर्ची से बचें और जरूरी खर्चे हैं उनको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बात करें हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के मामले में अगस्त थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन वाला हो सकता है। बुध की अस्त स्थिति मानसिक थकान या उलझन का कारण बन सकती है। सूर्य भी पहले भाव में रहकर शरीर में गर्मी और पित्त को बढ़ा सकते हैं, इसलिए सिर दर्द, आंखों की जलन और अनिद्रा जैसी समस्याओं को नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। 21 अगस्त के बाद शुक्र का लग्न में आना स्वास्थ्य, क्योंकि अभी द्वादश भाव में लग्न में आएंगे तो स्वास्थ्य के लिए राहत की खबर है आपके लिए। योग, प्राणायाम और सादा आहार आपको संतुलित बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए मंगल की स्थिति ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन इसी ऊर्जा में अगर शनि की कठोरता मिल जाए तो छोटी बातों को लेकर बहस भी हो सकती है। इसलिए प्रेम में संयम और शांति जरूरी है। अपने पार्टनर से अपनी भावनाएं व्यक्त करें, लेकिन भाषा में मधुरता बनाए रखें। शुक्र और मंगल की अनुकूलता सही दिशा में प्रयास करने पर रिश्तों में
मजबूती दे सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सप्तम भाव में के स्वामी शनि की स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है, तो यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक मामलों में अगस्त के पहले 15-20 दिन थोड़े से संघर्षपूर्ण हो सकते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी सी सतर्कता रखने की आवश्यकता हो सकती है। सूर्य और केतु के प्रभाव से रिश्तों में अहंकार या गलत फहमी भी पैदा हो सकती है, जैसा मैं ग्रहों के ट्रांजिट को देख रहा हूं। परंतु जैसे जैसे शुक्र महाराज पहले भाव में आएंगे, रिश्तों में मिठास हानि वापस लौटनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने आरंभ में भी कहा था, आपकी जन्म राशि कर्क है, शुक्र महाराज मिथुन राशि में, तो जन्म राशि से द्वादश भाव में उनका गोचर है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और छोटे की बातों को नजरअंदाज ना करें, ये दोनों स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। भाई बहनों से संबंध सामान्य से बेहतर रहेंगे। घर परिवार के मामलों में निर्णय लेने से पहले परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श करना फायदेमंद रहने वाला है। क्या करें ऐसे विशेष उपाय जिससे कि अगस्त 2025 कर्क राशि के लिए और भी अच्छा हो सकता है? रोज सुबह स्नान के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को मांस, मदिरा, अंडा और अपवित्र विचारों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता नहीं। जीवन में सात्विकता का प्रवेश हमको करना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और एक बार राम नाम की एक माला का जाप करें। और वैसे भी जा पर कृपा राम कर होई, सा पर कृपा करे सब कोई। सफेद वस्त्र पहनने की कोशिश करें, विशेषकर शुक्रवार के दिन। नियमित रूप से शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, बहुत अच्छा मानसिक शांति और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो कर्क राशि के लिए अगस्त 2025 मिला जुला रहेगा, लेकिन आपके संयम, विवेक और मेहनत से ये महीना आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री राम लिखें। क्यों लिखें? इससे राहु की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, कलयुग के राजा की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।